नमस्कार साथियों, आवाज़ लोकतंत्र न्यूज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, दिनांक 17 तारीख को कल नागपुर शहर में औरंगजेब की मजार हटाने को लेकर के बजरंग दल द्वारा आंदोलन किया गया और वह आंदोलन एक हिंसक रूप में बदल गया। यानी इस तरीके से बदल गया कि आज आधे नागपुर शहर में संचार बंदी लागू हो गई है, यानी कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया है। इतवारी, महल, कालीबाग, फवारा चौक, ऐसे सारे जो क्षेत्र है वहाँ पे संचार बंदी लागू हो गई। लोग घरों में, आस पड़ोस पास की जो दुकानें थी सब बंद पड़ी। पुलिस का पहरा लगा हुआ है। आज की जो मौजूदा हालात है उसे देख के ऐसा पूरा वीरान माहौल नज़र आ रहा है। और कल जब ये आंदोलन और ये प्रदर्शन विश्व क्या बोलते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चौक पर किया, उसके कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों बाद दूसरा जो समुदाय था उन्होंने भी उसका विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन मजे की बात यह है और गौर करने लायक बात यह है कि ये जो आंदोलन है, जो हिंसक रूप कुछ घंटों बाद ले लिया, इस औरंगजेब की मजार को हटाने की मांग बजरंग दल काफ़ी समय से कर रही है। उन्होंने पुलिस आयुक्त से लेकर के कलेक्टर से लेकर सभी को निवेदन दिया है। उन्होंने अपने तरफ से उन्हें शायद समय सीमा भी दी हुई थी। लेकिन होता यह है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन हो या किसी सामाजिक संगठन का आंदोलन हो या किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन हो, सब पे नज़र होती है पुलिस डिपार्टमेंट में खुफिया विभाग की। ये खुफिया विभाग का काम ही ऐसा है कि उसे सब पे नज़र रखना है। सामाजिक कार्यकर्ता क्यों नहीं, पॉलिटिकल नेता क्यों नहीं है, अखबारों में क्या छप रहा है, क्या गतिविधियां चल रही हैं नेताओं के विषय में, बाकी शहर में क्या चल रहा है, उस पर भी उनका नज़र रखने का काम है। उसकी कटिंग करना जो छपा हुआ है और सरकार तक के उसे पहुंचाना। पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित कोई मामला है तो पुलिस आयुक्त तक पहुंचाना। किसी प्रकार का कोई आंदोलन चल रहा है, उनकी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पत्र परिषद है, तो वहाँ पे भी जा करके वो उस पर नज़र रखते थे। लेकिन ये जो आंदोलन है, जो उग्र और हिंसक रूप लिया, तो इसके ऊपर से समझ में आ गया कि खुफिया विभाग जो है वो लाचार था और उनके लाचारी का खामियाजा जनता हलाकान हुई। मौके पे पहुंची जो पुलिस विभाग है, उनके अधिकारी हैं, सिपाही हैं, वह हलाकान हुए, परेशान हुए। यहाँ तक तो कई सिपाहियों को तक की चोटें आ गई, कई अधिकारियों को चोटें लगी, किसी के सर फूटे। चर्चा ये है कि डीसीपी लेवल के जो अधिकारी है उनके हाथों में कुल्हाड़ी जिसको कहते हैं वो तक लग गई। यानी आप सोच सकते हैं, जब एक पुलिस आयुक्त लेवल का अधिकारी के हाथ में अगर कुल्हाड़ी लग रही तो मामला कितना गंभीर उस समय हो गया था। जैसे तैसे पुलिस विभाग ने अतिरिक्त पुलिस बल बुला के मामले पे कंट्रोल किया। रात में भी परिस्थिति वहाँ की काफ़ी भयावह थी, लेकिन एड़ी चोटी का जोर पुलिस विभाग ने लगाया और आज मौके पे शांतता बरकरार है। लेकिन ये जो घटना हुई, ये घटना घटी काफ़ी निंदनीय, दुखद। इससे जो हलाकान वहाँ के आज दुकानदार हुए हैं, व्यापारी हुए हैं, आम नागरिकों की गाड़ियाँ फूट गई, वहाँ पे जो रोजगार कर रहे थे छोटे मोटे, आज उनकी दुकानें बंद हो गई। कंडीशन ये है कि कई लोगों के
परिवार के बच्चे बीमार हैं, उनके पास इलाज करने के लिए अस्पताल जाना था, लेकिन संचारबंदी के कारण अनेकों प्रकार की अनेक तकलीफें वहाँ लोग उठा रहे हैं, भुगत रहे हैं। और ये सारी घटना की नैतिक जवाबदारी मुझे नहीं लगता कोई लेने को तैयार है। इस खामियाजा का कोई नैतिक जवाबदारी अपने सर ओढ़ेगा। पुलिस विभाग द्वारा वर्तमान में कार्यरत सरकार द्वारा, नेताओं द्वारा पब्लिक से आह्वान किया जा रहा है, किसी प्रकार के भड़काऊ वक्तव्य न दिए जाए, शांतता बनाई रखें। विपक्ष में जो नेतागण हैं उनके तरफ से भी अनेक प्रकार से अनेक स्टेटमेंट आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ये समझ के परे है। लेकिन ये जो घटना घटी, इस घटना के पीछे का जो पहलू है उसके ऊपर में अगर इसके पहले ही अगर चिंतन और मंथन किया गया रहता, और मौजूदा जो वर्तमान में भी सरकार है, बजरंग दल के निवेदन के ऊपर में उन्होंने अगर इससे गंभीरता से लिया रहता, आज ये परिस्थिति नागपुर शहर में नहीं होती। और ये जो नागपुर शहर में परिस्थिति हुई है, ये महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में अब इसका असर पड़ रहा है। सारे लोगों का ध्यान अखबारों से लेकर के न्यूज चैनलों पर लगा हुआ है। इसमें जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, विद्यार्थी, उनका भी ध्यान वहां से हट गया है। अगर किसी आज युवा वर्ग से किसी बच्चे से अगर पूछो तो वो भी वहीं की चर्चा करता है। यानी ये समझ के परे है कि ये जो परिस्थितियां खड़ी होती है, इससे हमें नुकसान कितना हो रहा है। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है बच्चों की, शिक्षा के ऊपर उनको कितना जो ध्यान जहां उन्होंने देना चाहिए था वहां नहीं दे पा रहे हैं। और ये सारी गतिविधियां जो चल रही है उसके ऊपर उनका ध्यान केंद्रित है। ये घटना घटने के पहले बुद्ध गया की मांग को लेकर के काफी आंदोलनें हुई और शुरू है। नागपुर शहर में अनेक स्थानों से मोर्चे निकले, शांतिमय ढंग से निवेदन दिए गए। नागपुर ही नहीं, अन्य जिलों में भी हुआ, अन्य प्रदेशों में भी हुए। लेकिन इस तरीके से हिंसक घटना या हिंसक वारदात नहीं होगी। अब ये जो घटना हुई, इस घटना से आज पूरा नागपुर शहर दहल गया है, एक प्रकार से हिल गया है। मौजूदा हालत में हमारे आज जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने भी जनता से शांतता की अपील की। यहाँ के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने भी जनता से अपील की। उस क्षेत्र के जो नेता हैं आमदार दटके जी, उन्होंने भी शांतता बनाए रखने की अपील की। सबकी निगाह, सबका ध्यान अपने कारोबार, अपने धंधे, अपने रोजगार से हट करके वो जो क्षेत्र है वहां लग गया हुआ है। पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया है। हम हमारे चैनल के माध्यम से, आवाज लोकतंत्र के माध्यम से भी जनता से अपील करना चाहेंगे, किसी प्रकार के कोई बहकावे में, आवेश में आकर के आप लोग भी किसी प्रकार का कोई गलत कदम ना उठाए।
शासन प्रशासन की नैतिक जवाबदारी है, जो घटना घट चुकी उसके ऊपर विशेष ध्यान देते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करें, जांच करें और किसी प्रकार की अब दोबारा इस प्रकार से अनहोनी न हो उसके ऊपर वो सचेत रहें।